हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 में से। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। एक सर्कल हमें गिवन है, उसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट है। सर्कल का सेंटर ओ रखा गया है। अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट आएगी जो ए बी है, मतलब कि ए बी की टेंजेंट जा रही है जो सर्कल को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करेगी सी पॉइंट पे और इंटरसेक्ट करेगी एक्स वाई लाइन को ए पॉइंट के ऊपर एंड एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, और इसके बिना बुक में इन्होंने एक और लाइन ड्रॉ कर रखी है, डायमीटर है जो कि पी ओ क्यू। ठीक है, तो अभी हमें क्या बोला गया कि आप प्रूव करके दिखाइए ऐसी हालत में ये जो एंगल ए ओ बी आएगा ये वाला एंगल राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए, क्वेश्चन काफ़ी आसान है और थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है जी, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए देखिए, मान लो ये क्वेश्चन हमें नहीं आता और हम एग्जाम में फ्री बैठे हैं, तो फ्री बैठे बैठे फ्री के नंबर तो आने चाहिए ना। तो अभी हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने क्या देखा, ये सेंटर है, सेंटर यहाँ पे भी ज्वाइन है, सभी कॉर्नर के साथ ज्वाइन है, ये सी पॉइंट रह गया। पहले हम इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन की है मैंने यहाँ पे। और ये इस क्वेश्चन में ना पिछले 2-3 क्वेश्चन मतलब कि इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो 10.2 थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में इस क्वेश्चन को कवर करना है हमने। तो प्रूफ में सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा कि ज्वाइन ओ सी लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर ये 2 ट्रायंगल्स हमारे पास बन गई। देखिए, एक ट्रायंगल तो ये वाली आ गई, मतलब कि इन ट्रायंगल ए पी ओ, और एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाली आ गई। ये कौन सी ट्रायंगल होगी हमारी, ए सी ओ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल ली हमने, ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे रहेंगी। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। वो कैसे प्रूफ होगा, यहाँ पे इसको लेट कर लो पहले तो एंगल 1, इसको लेट कर लेते हैं एंगल 2। सिमिलरली ये एंगल आएगा 3 और ये एंगल आएगा 4। देखिए हमने करना क्या, हमारी प्लानिंग क्या है। हमारी प्लानिंग ये है, पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ, फिर ये दोनों एंगल सेम सेम आ जाएंगे। सिमी तरह ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसमें भी ये दोनों एंगल सेम सेम हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल सेम सेम हो गए, फिर ये को इंटीरियर लाइन है, इनका प्लस 180 होता है। फिर उसके बाद मैं ये ट्रायंगल उठाऊंगा और इस ट्रायंगल में ये तीनों एंगल का सम 180 आएगा। 180 में से ये एंगल अपने आप 90 डिग्री बन जाएगा। थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई होगी। चलिए शुरू करके देखते हैं। है बहुत आसान, इसको स्टेप वाइज याद रखना, बस लेंथ बड़ी है। वेरी फर्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ए पी और एस, देखिए कौन कौन से पार्ट इक्वल है। ए पी इक्वल आएगा हमारे पास, हमारा ए पी इक्वल आएगा ए सी के इक्वल। वाई क्यू इक्वल आएगा बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। ये तो हमने अब तक रट्टा लगा लिया हो गया, कॉमन पॉइंट। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन कौन सा इक्वल आएगा। एक हमारे पास ओ ए, इस ट्रायंगल में भी है, ओ ए इस ट्रायंगल में भी है, मिनटू से ओ ए इक्वल टू ओ ए, और ये लाइन आ गई कॉमन। थर्ड पॉइंट फिर हमारे पास और कौन सा आएगा, ओ पी, ये रेडियस है, और ओ सी ये भी हमारे पास रेडियस है। जब एक से ज़्यादा रेडियस हो उसको हम रेडियस बोल देते हैं। ठीक है, तो सिमिलर प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 पार्ट इक्वल होने चाहिए। 3 पार्ट हमें मिल गए। इसी वजह से देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ। और ये किस रीजन के साथ कॉन्ग्रुएंट है, साइड 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 क्राइटेरिया के साथ। ठीक है जी, अगर ये ट्रायंगल अब दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गई तो इस तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसके सभी पार्ट इक्वल होंगे। मिनटू से एंगल 1 इक्वल आएगा एंगल 2 के, और ये क्या रीजन बन गया सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी के तहत से ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और इसी तरह से जो एंगल 3 है एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक बच्चे पार्ट 1 था, इसको अच्छे से समझना। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो वीडियो को शुरू से देखिए, पहले यहाँ तक समझिए। ठीक है,
अब यहाँ तक देखने के बाद हमारा सेकंड पार्ट शुरू होगा। सेकंड पार्ट में देखिए उन्होंने हमें स्टार्टिंग में बोला था कि एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, मतलब कि एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइंस, ये हमें गिवन था ना। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो हमें ये भी बोला गया है कि एक्स वाई लाइन पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, मतलब कि अच्छा, तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है ना, जैसे सपोज कर लो ये दो लाइन पैरेलल है, तो इनमें बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है। ये एंगल कौन से होते हैं? को इंटीरियर एंगल होते हैं, और इनमें ये जो दो एंगल बने इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। क्लियर है ये चीज़ आपको? तो यही कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे लगाएंगे। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और इनमें एंगल बन रहा है एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, पहले मैं लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब कि ये इतना सा एंगल, ठीक है। फिर नीचे वाला एंगल मतलब कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इनका रीजन क्या आएगा? इनका रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली आपको ए प्लानिंग पता है ना कि हमने लास्ट में ये ट्रायंगल को उठाना है। तो इस ट्रायंगल में एक तो एंगल 2 आ रहा है, एक एंगल 3 आ रहा है, और इसको एंगल 5 लेट कर लेते हैं। एक एंगल 5 आ रहा है, 1 नहीं है चाहिए, 4 नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 भी है 4 भी है, तो 1 और 4 को एलिमिनेट कर दो। मतलब कि जब हम फाइनल पार्ट में ये ट्रायंगल उठाएंगे ना, उसमें 2 और 3 चाहिए, हमें 1 और 4 नहीं चाहिए। तो 1 और 4 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट होगा? एंगल 1 की वैल्यू रिसेंटली हमने फाइंड किया, वो एंगल 2 आई थी। एंगल 1 को लिखो एंगल 2, ये एंगल 2 सही है, एंगल 3 सही है, और एंगल 4 भी नहीं चाहिए। एंगल 4 की वैल्यू लिखी थी एंगल 3 इक्वल्स टू 180, ये बन गया 2 टाइम एंगल 2, और ये बन गया 2 टाइम एंगल 3 इक्वल्स टू 180, और इन दोनों में से पॉइंट कॉमन आएगा 2, ये बन गया एंगल 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180, ये कैंसिल हो गए, एंगल 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसके बाद तो बच्चे हमने 6th-7th क्लास वाला स्टेप करना है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले आपने इतने से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, फिर ये सेकंड पार्ट है, फिर अभी थर्ड पार्ट शुरू होगा। थर्ड पार्ट में अभी हमने क्या करना है? अब मैं ये वाली ट्रायंगल उठाने जा रहा हूँ। कौन सी ट्रायंगल? ये वाली, ठीक है। इसको हम रफली यहाँ पे ड्रॉ भी कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल में मतलब कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? वाई आ रहा है, ओ आ रहा है, बी आ रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा ये खराब होगी, ए पॉइंट है, ठीक है। तो ओके, नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन से नेम आएंगे? ए ओ बी, ए ओ बी। आपको पता ना ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं और तीनों का सम 3 एंगल कौन कौन से बने? एंगल 2 बन रहा है, एंगल 5 बन रहा है, और फिर एंगल 3 बन रहा है, और ये 3 एंगल का सम हमारे पास कितना आता है? 180 डिग्री आता है। रीजन क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। तो चलिए ठीक है, अभी 2 और 3 का सम रिसेंटली है, जस्ट अभी हमने प्रूफ किया कि 90 है, तो 2 + 3 को इकट्ठे कर दो, 5 को पीछे कर दो, ये बन गया 90 डिग्री। 90 वहाँ पे जाके माइनस होगा, ये बन गया 180 माइनस 90, तो एंगल 5 हमारे पास आ गया 90 डिग्री। और यही तो हमने प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आए, और वो प्रूफ भी हो गया। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये 8-9 मिनट की वीडियो में कवर हो गया। आप इसको 2-3 बार लिख के देखो, आपके 4 नंबर पक्के हैं। ये मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से देखना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करके देखना। थैंक यू।